बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम क्लास जी। तो क्लास उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो क्लास आज हम करने वाले हैं जी एक्सरसाइज 2.21 का क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11। इससे पहले हमने वीडियोस में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 8 तक हमने सारे कर दिए हैं। तो इसमें हम करने वाले हैं जी क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11 और हम इस वीडियो में अपनी एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। तो क्वेश्चन 9 में उसने दिया है जी द कॉस्ट ऑफ 2 फुटबॉल्स एंड 10 बास्केटबॉल्स इज़ ₹2300 के 2 फुटबॉल और 10 बास्केटबॉल की जो प्राइस है वो 2300 है, कॉस्ट है उसकी। उसको जो बनाने पे जो उसकी कॉस्ट कहते हैं, जो इसको जिस वैल्यू पे आप परचेज़ करें या उसको बनाएं उसको कॉस्ट वैल्यू कहते हैं। द कॉस्ट ऑफ 7 फुटबॉल, और साथ उसने कहा है अगर 7 फुटबॉल हों और 5 बास्केटबॉल हों इज़ ₹2650, 2650 रुपये बनती है। कैलकुलेट द प्राइस ऑफ ईच फुटबॉल एंड बास्केटबॉल, हमने हर फुटबॉल और बास्केटबॉल की प्राइस बतानी है उसको। तो क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले तो हमने इसमें क्या करना है कि हम पहले जैसे हम कर रहे हैं कि लेट करना है हमने प्राइस ऑफ फुटबॉल और प्राइस ऑफ बास्केटबॉल। तो हम सबसे पहले लिखेंगे जी लेट प्राइस ऑफ फुटबॉल, प्राइस ऑफ फुटबॉल कि एक फुटबॉल की प्राइस क्या है वो हम रख लेते हैं जी एक्स। उसको हमने लेट कर लिया एक्स। फिर हम लिखेंगे प्राइस ऑफ बास्केटबॉल, बास्केटबॉल कि बास्केटबॉल की जो प्राइस है उसको हमने रख लिया है वाई। फुटबॉल को एक्स रख लिया और बास्केटबॉल को वाई रख लिया है। तो अब साथ ही हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, के क्वेश्चन के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन, क्वेश्चन के मुताबिक जो वो कह रहा हम उसकी इक्वेशन बनाएंगे स्टेटमेंट से। उसने कहा द कॉस्ट ऑफ 2 फुटबॉल्स एंड 10 बास्केटबॉल्स कि 2 फुटबॉल और 10 बास्केटबॉल। फुटबॉल हमने क्या रखा है एक एक्स है, एक्स। उसने कहा 2 फुटबॉल है मीन्स 2x है, 2 फुटबॉल है प्लस उसने साथ कहा एंड 10 बास्केटबॉल, प्लस का साइन प्लस 10 बास्केटबॉल, बास्केटबॉल को वाई रखा है तो 10y। फुटबॉल 2 हैं, बास्केटबॉल 10 हैं, इज़ इक्वल टू उनकी प्राइस है जी 2300, 2300। तो हमने 2300 रख दी। 2 फुटबॉल और 10 बास्केटबॉल की प्राइस है 2300। तो ये बन गई हमारे पास इक्वेशन 1, एक इक्वेशन बन गई। उसके बाद उसने कहा एंड द कॉस्ट ऑफ 7 फुटबॉल्स, फुटबॉल कितने हो गए हैं जी 7, तो x के साथ 7 लग गया प्लस 5 बास्केटबॉल, प्लस 5 बास्केटबॉल y के साथ लग गया जी 5 इज़ इक्वल टू उनकी प्राइस होगी जी 2650, 2650। तो ये हमारे पास बन गई जी इक्वेशन 2। हमने क्वेश्चन के मुताबिक स्टेटमेंट को खोल के इक्वेशंस बना ली और हमने अब उसको अकेले अकेले की वैल्यू बतानी है। तो हमारे पास इक्वेशन 1 भी आ गई और इक्वेशन 2 भी आ गई। अब हमने क्या करना है कि हमने दोनों वेरिएबलों में से किसी भी एक को ख़त्म करना है। इसमें से सब एक ख़त्म करेंगे तो दूसरे की वैल्यू आ जाएगी, फिर उसकी वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास पहले वाले की वैल्यू भी आ जाएगी। हमने या तो हम x को ख़त्म कर लें तो या तो हम y को ख़त्म कर लें। अब देखें कि हमें 5 को 2 से करते हैं तो 10y ये इजीली हमारा हो जाएगा, या अदरवाइज़ इन दोनों को हम आपस में क्रॉस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे 7 को 2 से करेंगे तो 14 आ जाएगा, फिर 2 को 7 से करेंगे तो 14 आ जाएगा। तो हमारा इस तरह एक वेरिएबल, अगर हम y की तरफ जाते हैं तो हम ईज़िली कर सकते हैं कि हम सेकंड इक्वेशन को जस्ट 2 से मल्टीप्लाई करें तो 10y आ जाएगा हमारे पास। तो हम ऐसे ही कर लेते हैं, हम लिखते हैं मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 2 कि हम 2 से इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इक्वेशन 2 है जी हमारे पास 7x प्लस 5y, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है जी 2 से, ब्रैकेट में 2 लगा दिया, इज़ इक्वल टू
2650, इसको अब हम मल्टीप्लाई करना है 2 से, क्योंकि जब भी हम जो भी काम करना है वो दोनों साइड पे करना है। तो मल्टीप्लाई करते हैं, 2 7 ज़ार 14, ये हो गया 14x प्लस 2 5 ज़ार 10, तो ये हुआ 10y इज़ इक्वल टू 2650 को 2 से मल्टीप्लाई करना है हमने। 2650 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 0 0, 2 5 ज़ार 10, 0 1 कैरी, 2 6 ज़ार 12 और 1 13 का 3 1 कैरी, 2 2 ज़ार 4 और 1 5, तो ये आया है जी 5300, 5300। तो ये आप देखें कि हमारा ये 10y और इक्वेशन 1 का 10y सेम हो गया। अब हमारी ये कटिंग हो जाएगी इस वेरिएबल की, तो ये हो गई जी हमारे पास इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 हमने बना ली। अब हमने क्या करना है, इनको ख़त्म कर, अब आपने ध्यान रखना है, सबसे पहले देखना है कि इसको ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें। ऐड करते हैं इन केस हम, ये भी प्लस का और ये भी प्लस का, तो ये प्लस 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 होकर 20y हो जाएगा। तो फिर हमने ऐड नहीं करना, हमने सब्ट्रैक्ट करना है, मीन्स माइनस करना है, कि माइनस करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा और ये दोनों आपस में कट जाएंगे। तो हम लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3। हम 1 और 3 को माइनस करते हैं। इक्वेशन 1 है जी 2x प्लस 10y इज इक्वल टू 2300। उसके बाद है जी इक्वेशन 3 14x प्लस 10y इज इक्वल टू 5300। तो हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं, ये प्लस है तो माइनस में हो जाएगा, ये प्लस भी माइनस में हो जाएगा और ये प्लस भी माइनस में हो जाएगा। तो अब देखें, ये प्लस का 10y, ये माइनस का 10y, ये आपस में कट गए। तो पीछे अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 2x प्लस का है और ये 14x माइनस का है। 2 में से 14 माइनस हो गए तो माइनस का 12 आ जाएगा, -12, क्योंकि बड़ी रकम के साथ माइनस है, तो -12x इज़ इक्वल टू 2300 माइनस 5300 के, ज़ाहिरी बात है कि बड़ी रकम के साथ 5300 के साथ माइनस है तो यहाँ पे माइनस आएगा। अब 5300 में से 2300 लेस करें, 2300 को लेस करना है हमने। 0 में से 0 0, 0 में से 0, 3 में से 3 0, 5 में से 2, तो पीछे रह गया जी 3, तो बाकी आया 3000। तो ये बचता है जी -3000। तो अब ये माइनस का 12x यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो हम इसको इस तरफ ले आते हैं। तो ये होगा x इज़ इक्वल टू -3000 डिवाइडेड बाय -12। सबसे पहले तो ये दोनों माइनस आपस में कट गए, माइनस माइनस से ख़त्म हो गया। अब ये पीछे 12 है, ये 3 के टेबल पे कटिंग होती है, 3 4 ज़ार 12, 3 1 ज़ार 3 और 3 0 ऐसे ही उसके साथ। अब फिर मज़ीद कटिंग हो जाती है, 4 1 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 10 में से 8 गए, पीछे 2 बचा, 2 0 के साथ मिला तो 20 बन गया, तो 4 5 ज़ार 20 और 1 0 रहा तो वो ऊपर, तो पीछे बचा जी 250। तो x आया हमारे पास, x इज़ इक्वल टू 250। अब x आ गया हमारे पास, हम इसको किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे x की वैल्यू को। x 250 है तो हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और लिख देते हैं पुट द वैल्यू इन इक्वेशन 1, कि हम इक्वेशन 1 में इसको पुट कर रहे हैं। तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 देखते हैं। इक्वेशन 1 थी जी 2x प्लस 10y इज इक्वल टू 2300। 2x प्लस 10y इज इक्वल टू 2300। तो हम x की वैल्यू पुट करनी है। x आया जी हमारे पास 250। तो अब जहाँ पे x है वहाँ पे हम 250 लगा देंगे। तो 2x की जगह पे 250 लगाया हमने, प्लस 10y इज इक्वल टू
2300। अब 250 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 250 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा जी 500। 500 प्लस 10y इज़ इक्वल टू 2300। तो अब ये 500 यहाँ प्लस का दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो ये हुआ 10y इज़ इक्वल टू 2300 माइनस 500। अब 2300 में से 500 माइनस करें, 2300 में से 500 को हमने लेस करना है। 0 में से 0 ही, ये भी 0 ही, 3 में से 5 नहीं हो सकते, इधर कैरी आया 13 बना, 13 में से 5 लेस करें तो पीछे रह गया जी 8। यहाँ 2 था, 2 में से 1 चला गया था कैरी, तो बाकी रह गया 1। तो ये आया जी 1800। तो ये हुआ 10y इज़ इक्वल टू 1800। अब ये 10 इस तरफ आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, y इज़ इक्वल टू 1800 डिवाइडेड बाई 10। 0 0 के साथ कट गया तो बाकी रह गया y इज़ इक्वल टू 180। तो अब हमारे पास y हमने रखा था बास्केटबॉल को और x रखा था फुटबॉल को। तो फुटबॉल की प्राइस आई जी हमारे पास, फुटबॉल आया जी हमारे पास, x था 250 रुपीज़, फुटबॉल की प्राइस आई 250 रुपीज़ और बास्केटबॉल की आई 180 रुपीज़। तो ये हमारा आंसर है जी क्वेश्चन नंबर 9 का जी। तो क्लास क्वेश्चन नंबर 10 में वो कह रहा है इफ़ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन आर इंक्रीज्ड बाय 1, कि इनके न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर जो हैं वो उनकी फ्रैक्शन में अगर उनको 1 इंक्रीज, अब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर क्या होता है कि वो फ्रैक्शन होती है x ओवर y या कुछ भी 1/2 ऐसी कोई चीज़, ये ऊपर वाला न्यूमिनेटर होता है और नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है। तो उसमें क्या है, ये एक फ्रैक्शन में नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को अगर इंक्रीज़ किया जाए 1, द फ्रैक्शन बिकम्स 2/3। तो फ्रैक्शन जो है वो 2/3 बनती है। एंड डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ सेम फ्रैक्शन आर डिक्रीज्ड बाय 2। अगर उसी सेम फ्रैक्शन में नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को 2 डिक्रीज़ किया जाए, मीन 2 माइनस किया जाए, इट बिकम्स 1/3। तो फिर वो 1/3 आता है। तो फाइंड द फ्रैक्शन, हमने फ्रैक्शन फाइंड करके बतानी है। तो सबसे पहले तो हम लेट करेंगे इसमें, लेट न्यूमिनेटर जो है वो x है और डिनोमिनेटर जो है वो y है, x और y तो दोनों हो गए। अब हम लिखेंगे जी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन, क्वेश्चन के मुताबिक कि उसने हमें कहा जी कि नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर्स ऑफ अ फ्रैक्शन आर इंक्रीज्ड बाय 1, कि अगर एक नोमिनेटर जो है x और y को हम इंक्रीज करते हैं 1 +1 और +1 ही डिनोमिनेटर में, तो वो बन जाता है जी द फ्रैक्शन बिकम 2/3। तो वो हो जाएगी इक्वल टू 2/3, कि अगर एक नोमिनेटर में 1 ऐड करें और डिनोमिनेटर में भी 1 ऐड करें तो फ्रैक्शन आती है जी 2/3। x + 1 डिवाइडेड बाय y + 1 इज़ इक्वल टू 2/3। तो अब ये बेसिकली हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन तो बन गई है, लेकिन इक्वेशन आपको पता है कि हम ओवर में नहीं रखते, ओवर में या बटे में इक्वेशन का नहीं होना चाहिए। तो अब हम सबसे पहले इसको ओवर इसका ख़त्म करेंगे। तो ओवर कैसे ख़त्म करेंगे कि इस तरफ ये क्रॉस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, जो यहाँ पे डिवाइड में चीज़ है वो ऊपर उधर दूसरे वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगी और जो यहाँ पे डिवाइड है वो उसके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 3x + 1 से मल्टीप्लाई होगा तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, x + 1 से 3 इज़ इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई होगा जी y + 1, y + 1। तो ये 3x से मल्टीप्लाई होगा तो 3x + 3 × 1 = 3 इज़ इक्वल टू 2y से मल्टीप्लाई होगा 2y + 2 1 से होगा तो 2। तो अब ये हमारे पास बन गई जी इक्वेशन। तो इसको हम नाम देते हैं जी इक्वेशन 1 का। तो ये इक्वेशन 1 आ गई। अब हम सेकंड इक्वेशन की तरफ चलते हैं।
फिर उसने क्वेश्चन में क्या कहा, उसने कहा जी इफ़ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ सेम फ्रैक्शन आर डिक्रीज्ड बाय 2, कि अगर उसी सेम फ्रैक्शन में डिक्रीज़ करें, दो लेस करें नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में से, इट बिकम्स 1/3। मीन्स वो कहना चाह रहा है कि x में से डिक्रीज़ करें हम 2 और y में से भी डिक्रीज़ करें हम 2, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में से डिक्रीज़ करें तो बाकी पीछे बचता है जी 1/3। तो ये भी इक्वेशन बन गई। इसको भी क्रॉस में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये x-2 के साथ 3 मल्टीप्लाई होगा इज़ इक्वल टू 1 के साथ होगा जी y-2। 3x-2, 3 को x से करेंगे तो 3x माइनस 3 2 ज़ार 6 इज़ इक्वल टू 1 y से होगा तो 1 ही रह जाएगा और -2 ऐसे ही। अब इसमें क्या करते हैं कि ये -2 जो है इसको हम उठा के इस तरफ ले जाते हैं तो y अकेला हो जाएगा, तो इसको इस तरफ ले जाते हैं 3x -6 + 2, वो वहाँ पे माइनस का था इस तरफ आया तो प्लस का हो गया इज़ इक्वल टू y। तो अब इस 6 - 6 + 2, 6 में से 2 लेस होगा तो ये आएगा 3x - 4 इज़ इक्वल टू y। तो ये हमारे पास आ गई जी इक्वेशन 2। अब देखें इसमें वेरिएबल अकेला है इक्वेशन 2 में, ये y की वैल्यू बनी हुई है। हम क्या करते हैं इस सारी वैल्यू को उठा के इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं कि जहाँ पे y है वहाँ पे हम 3x - 4 पुट कर देंगे। तो अब हम लिखते हैं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, लिखते हैं जी पुट द वैल्यू इन इक्वेशन 1, कि इक्वेशन 1 में हम सारी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो इक्वेशन 1 क्या है जी हमारे पास 3x + 3 इज़ इक्वल टू 2y + 2। 3x + 3 इज़ इक्वल टू 2y + 2। तो हमने y की वैल्यू पुट करनी है, जहाँ पे y है हम वो वाली वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ये 3x + 3 ऐसे ही इज़ इक्वल टू 2y मल्टीप्लाई हो रहा था उसके साथ ब्रैकेट और उसमें y की वैल्यू पुट करते हैं। y की वैल्यू हमारे पास आई है जी 3x - 4। तो यहाँ पे हम लिख देंगे जी 3x - 4 और +2 ऐसे ही। अब ये 2 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसको मल्टीप्लाई करते हैं। 3x + 3 इज़ इक्वल टू 2, इससे मल्टीप्लाई होगा 2 3 ज़ार 6, 6x - 2 4 ज़ार 8 + 2। तो अब ये -6 और ये +2 ये आपस में माइनस हो जाएंगे, साइन माइनस का आएगा बड़ी रकम का, तो ये हो जाएगा जी 3x + 3 इज़ इक्वल टू 6x ऐसे ही -8 और +2 लेस हो के आ जाएगा जी -6। तो अब हमने क्या करना है, x वाली वैल्यूज़ को एक तरफ कर लें और दूसरी वैल्यू को एक तरफ कर लेते हैं। तो ये 6x यहीं पर है, इसको इधर ले आते हैं और -6 को दूसरी तरफ ले जाते हैं। तो ये 3 इधर ही, 6 माइनस का इस तरफ आएगा तो प्लस का हो जाएगा इज़ इक्वल टू 6x, ये 3x प्लस का इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा 3x। 6 में 3 ऐड किए तो ये हो गया 9 इज़ इक्वल टू 6x - 3x, माइनस हुए तो पीछे रह गया 3x। अब ये 3 इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9/3 इज़ इक्वल टू x। कटिंग हो जाएगी, 3 1 ज़ार 3, 3 3 ज़ार 9, तो ये आया x इज़ इक्वल टू 3। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करते हैं कि हम इस x की वैल्यू को उठा के किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो इक्वेशन देख लेते हैं, हम इसमें पुट करेंगे कि हम करते हैं जी इक्वेशन 2 में, क्योंकि इक्वेशन 2 छोटी है ज़रा, उसमें y अकेला है तो ईज़िली हम फाइंड कर लेंगे। तो लिखते हैं पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 है जी हमारे पास 3x - 4 इज़ इक्वल टू y। तो अब हम x की वैल्यू हमारे पास 3 आई है तो x की जगह पे 3 लिख देते हैं, मल्टीप्लाई हो रहा साथ तो ब्रैकेट लगा लेते हैं, -4 इज़ इक्वल टू y। तो 3 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 3 ज़ार 9 हो जाएगा, 9 - 4 इज़ इक्वल टू y।
अब 9 में से 4 माइनस होगा तो बाकी आ जाएगा 5 इज़ इक्वल टू वाई। तो x नोमिनेटर था और y डिनोमिनेटर था, तो ये x3 और y 5 है, तो हमारे पास फ्रैक्शन आई जी, हम लिखेंगे फ्रैक्शन इज़ इक्वल टू x ऊपर है 3/5। तो ये हमारा आंसर है जी क्वेश्चन नंबर 10 का जी। तो क्लास क्वेश्चन नंबर 11 जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, इसमें वो कह रहा है डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन आर डिक्रीज्ड बाय 1, कि एक नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को फ्रैक्शन में से डिक्रीज हो 1 से, दोनों में से 1 माइनस हो, तो द फ्रैक्शन बिकम 1/2। तो फ्रैक्शन है जो 1/2 आती है। इफ़ नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द सेम फ्रैक्शन, कि उसी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर डिक्रीज्ड बाय 3, उसमें से 3 डिक्रीज हो, 3 माइनस हो, इट बिकम्स 1/4, तो वो 1/4 आती है। तो हम इसको सबसे पहले तो हम इसमें वो इसी तरह लेट करेंगे। लेट नोमिनेटर जो है वो होगा जी x और डिनोमिनेटर को हम रख लेते हैं y। तो ये होगा जी नोमिनेटर x है और डिनोमिनेटर जो है वो y है, उसको हमने रख लिया y। फिर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन के मुताबिक। वो कह रहा है जी, दोबारा एक दफ़ा गौर से पढ़ें, वो कह रहा है इफ़ द नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन आर डिक्रीज्ड बाय 1, के नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को एक माइनस करें दोनों में से, तो फ्रैक्शन आती है जी 1/2। तो वो कह रहा है कि हम x और y में से डिक्रीज़ करें 1 डिक्रीज़ करें दोनों में से, तो फ्रैक्शन आती है हमारे पास 1/2। तो बेसिकली ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई है, लेकिन आपको पता है कि हम इसको बटे में नहीं लिखते, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2x-1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 1y-1 से हो जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 होगा जी x-1 से और 1 होगा जी y-1 से। 2x से मल्टीप्लाई होगा तो ये 2x, 2 1 से मल्टीप्लाई होगा, 2 1 ज़ा 2 इज़ इक्वल टू y 1 से होगा तो y रह जाएगा और -1 भी ऐसे ही। तो अब देखें ये -1, इसको साथ ही हम सॉल्व कर, -1 माइनस का उस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो इसको कर देते हैं 2x - 2 + 1 इज़ इक्वल टू y। अब ये -2 + 1 माइनस ही होगा, प्लस माइनस माइनस होगा, लेकिन साइन माइनस का, तो ये आएगा 2x - 1 इज़ इक्वल टू y। तो ये आ गई जी हमारे पास इक्वेशन 1। तो अब सेकंड इक्वेशन की तरफ चलते हैं। सेकंड इक्वेशन में देखें, उसने कहा है नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द सेम फ्रैक्शन आर डिक्रीज्ड बाय 3, कि अगर अब हम उसी में से 3 माइनस कर दें तो इट बिकम्स 1/4, तो वो 1/4 बन जाता है। उसने कहा x और y में से अब हम माइनस करते हैं जी 3, तो वो आ जाएगा जी 1/4। तो अब ये भी क्रॉस में मल्टीप्लाई होगी, 4 मल्टीप्लाई होगा x - 3 से और 1 से होगा जी y - 3। 4x से होगा तो 4x - 4 3 ज़ा 12 इज़ इक्वल टू y - 3 एज इट इज़। 1 के साथ मल्टीप्लाई करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब ये 3 माइनस का उस तरफ ले जाएं तो ये प्लस का हो जाएगा, या इधर ही छोड़ना तो आप इधर ही छोड़ दें, आपकी मर्ज़ी है। तो अब हम क्या करते हैं कि जी इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, हम इसको लिख देते हैं जी इक्वेशन 2। अब ये देखें इसमें वेरिएबल अकेला है, मींस ये y की वैल्यू बनी हुई है सारी की सारी। हम इस वैल्यू को उठाएंगे और इक्वेशन 2 में जहाँ पे y है वहाँ पे पुट कर देते हैं। तो हम लिखते हैं पुट द इक्वेशन 1, पुट द इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2, कि इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 को पुट कर देते हैं। तो इक्वेशन 2 है जी 4x - 12 इज़ इक्वल टू y - 3। अब y की जगह पे हमने y की वैल्यू पुट कर देनी है। 4x - 12 इज़ इक्वल टू y की वैल्यू है जी हमारे पास 2x - 1 और ये वाला -3 ऐसे ही। तो ये अभी ऐसे ही आएगा 4x - 12 इज़ इक्वल टू -1 और -3, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, साइन माइनस का ही रहेगा,
तो ये हो जाएगा जी 2x माइनस 4। तो अब ये 4 यहाँ माइनस का उस तरफ आएगा तो प्लस का हो जाएगा, और ये 4 इस तरफ प्लस का इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा। यहाँ आपकी मर्ज़ी है, दोनों में से जिधर मर्ज़ी आप मूव करा लेते हैं। तो हम 4x को इधर ही रहने देते हैं, 4x 2x को उठा के इधर ले आते हैं। ये आएगा 4x माइनस, जब 2x प्लस का इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो ये -4 है, ये माइनस का 12 है उस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का 12। तो ये हो गया जी, 4x में से 2x माइनस होगा तो बाकी रह जाएगा 2x इज़ इक्वल टू -4 प्लस 12। प्लस माइनस माइनस होगा लेकिन साइन प्लस का रहेगा, बड़ी रकम का। तो 12 में से 4 माइनस होगा तो पीछे रह जाएगा जी 8। तो 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। x इज़ इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 2। 2 1 ज़ार 2, 2 4 ज़ार 8। तो x आया, x इज़ इक्वल टू 4। अब इसको हम उठाएंगे तो और इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। x की वैल्यू को हम पुट कर देंगे जी इक्वेशन 1 में। तो हम लिख देते हैं पुट द वैल्यू इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है जी हमारे पास 2x माइनस 1 इज़ इक्वल टू वाई। तो x की वैल्यू आई है हमारे पास 4, तो जहाँ पे x है वहाँ पे हम 4 लगा देंगे। 2 के साथ है मल्टीप्लाई हो रहा है, ब्रैकेट 4 माइनस 1 इज़ इक्वल टू वाई। 2 4 ज़ार 8 माइनस 1 इज़ इक्वल टू वाई। 8 में से 1 माइनस होगा जो पीछे रह गया हमारे पास 7। तो y की वैल्यू आ गई 7। x को नोमिनेटर रखा है, y को डिनोमिनेटर रखा है, तो फ्रैक्शन बनती है हमारे पास, फ्रैक्शन इज़ इक्वल टू x है जी 4 डिवाइडेड बाय y है जी 7। तो ये हमारा आंसर है जी क्वेश्चन नंबर 11 का। इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई।